शाह साहब। और सैयद मुनीर शाह साहब के बारे में मैं बता दूं कि इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, निगहबाने पाकिस्तान के नाम से। बड़े एक्सक्लूसिव स्टोरीज, एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आपको उस चैनल पे मिलेंगी। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं इनका जो लिंक है चैनल का वो भी अपने कम्युनिटी पे शेयर करूंगा, तो आपको बहुत ज्यादा मालूमात, अंदरूनी खबरें वहां से मिला करेंगी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर उमर सरफराज चीमा को मुशीर दाखिला पंजाब लगा दिया गया है। अब रात गए उन्होंने एक ऑर्डर्स किए हैं कि राना सनाउल्लाह साहब अगर फैजाबाद क्रॉस करते हैं, पंजाब की हदूद में दाखिल होते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। इसकी वजह यह है कि जो वारंट जारी किए थे एंटी करप्शन पंजाब ने, वो अभी तक मुअत्तल नहीं हुए, सस्पेंड नहीं हुए। अब यहाँ पे सवालात बहुत सारे हैं। जेन्युइन तज्जिया हमने करना है कि क्या ये भी उसी तरह बढ़के मारने वाले हैं जिस तरह वो कर्नल हाशिम डोगर साहब थे? क्या वाकईतन राणा सनाउल्लाह साहब गिरफ्तार होंगे या गिरफ्तार नहीं होंगे? आप क्या देखते हैं आने वाले दिनों में? पहले उससे पहले एक मैंने एहतजाज करना है। जियो टीवी के ऊपर अहमद मीर के साथ राणा सनाउल्लाह का जिक्र है, तो फिर उसने इमरान खान को बावला कुत्ता करार दिया जी बिल्कुल। कैमरा में, क्योंकि वो सलीम बेग इसका कुड़म है, इसका बेटा उसके घर पे आया हुआ है। रिश्तेदारी, उसने तो एक्शन लेना नहीं, ना जियो पे तो ना अहमद मीर पे। अहमद मीर भी कसियानी बिल्ली की तरह हंसता रहा। ये मैनर्स नहीं, ये डेकोरम नहीं है एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के लीडर को ये बात कहना। अगर किसी कोई भी नवाज शरीफ सर, किसी भी इंसान को, चाहे किसी भी नवाज शरीफ मजहब को से उसका भी ताल्लुक क्यों ना हो। नवाज शरीफ को भी कहेगा तो मैं इसी तरह एहतजाज करूंगा। बिल्कुल सही वो है, लीडर है बिल्कुल जो सही। भी है। एक तो ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। सही। दूसरी, जैसे ही आपने कहा फैजाबाद से बाहर आएगा, वो पुलिस ने उसको बताना, किसने उसको? आईएसआई ने या आईबी ने, किसी ने बताना? फैजाबाद थाना अपना भी है। वो उन्हें तो नहीं पता लगा उसको वीआईपी गाड़ी जा रही उसको रोकेंगे। उसको बताना तो इन्होंने, हमारी इंटेलिजेंस ने, कि राणा साहब आ रहे, फैसलाबाद जा रहे हैं, या पीसी होटल वो जो पंजाब उसमें आता है, क्या इंटरकान के जो माल रोड पे है आपका 5 स्टार होटल, तो उसमें आ रहे हैं। उसको तो पुलिस के पास क्या सोर्स होते हैं? एक वायरलेस के अलावा कुछ नहीं होता। फिर पुलिस ने इतने बड़े बंदे को पकड़ना, जिसका रेंजर है, कांस्टेबलरी है, और पता नहीं किन किन एजेंसियों का वो सरबराह है। हमारी बदकिस्मती है कि ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों का सरबराह आईबी का भी यही। तो उसके सही। साथ तो कहेंगे तो उसको पकड़ेंगे किस तरह? ये इसको यानी पकड़ना आप कह आसान। रहे हैं कि वो जब जाएंगे तो उनके साथ रेंजर्स, एफसी वगैरह सिक्योरिटी होगी राना सनाउल्लाह के साथ? हाँ, कांस्टेबलरी। वो उसको ऑफिशियली इस्तेहकाक, एक तो पाकिस्तान में इस्तेहकाक ले बैठा है, मुजरमों को भी इस्तेहकाक मिलता है। वो अच्छा, आएगी हमारे ये ऑफिशियली पुलिस तो का वो अब वजीर दाखिला तो है ना, अब ऑफिशियली तो वो है, तो वो तो इस्तेहकाक। ताल्लुक मिलेगी। इस्तेहकाक वो तो साथ साथ होएगी। ये हमारा एक डाला या दो डाले, ये एक एक थाने की पुलिस किस तरह पकड़ सकती है? पुलिस सही। मुख्तलिफ अपनी ड्यूटियां भी दे रही है, वहां पे किस तरह के 5 7 10 बंदे, बड़ा मुश्किल है। ये बढ़क है, ये इस तरह नहीं। ये मुनज्जम तरीके से, जिस तरह वो दाग लगा के बैठते हैं ना, इमरान खान के अपोजिट जो है, इसी तरह दाग लगा के ये बैठे। तो फिर फैसलाबाद अभी पिछले हफ्ते गया था, 1 2 दिन रह के आया। अतात आरड़ आया हुआ था यहाँ पे, वो मैच देखने, उसको भी नहीं मैच पकड़ा। देखते हैं, बिल्कुल। वहां पकड़ना आसान था, कोई जैसे नहीं, निकलता तो फिर पकड़। कहते हैं कि वो तो उस वक्त वजीर दाखिला थे कर्नल हाशिम डोगर साहब, कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब। अब तो कहते हैं कि नहीं जी, ये कप्तान के पुराने नजरियाती वर्कर हैं, ये है वो है। मियां असलम इकबाल साहब को देख लेना, वो भी किस तरह बढ़ के मार रहे हैं ना। तो अब तो ये कहते हैं कि ये लड़ाका लोग हैं। मेरे ख्याल में तो, मैं तो जहां तक इनको जानता हूँ, ये उमर सरफराज चीमा साहब तो इस तरह वो बढ़ के मारने वाले ठंडे मिजाज, धीमे मिजाज के इंसान हाथ हो। बांध के काजे पकड़ो तो इस तरह नहीं पकड़ा जाना। बस धागे लगा के बैठ जाए। हम तो फिर अब एतबार करेंगे, जो पीटीआई वाले या वर्कर या जिनको यूथिया कहते हैं, जब कोई अमली इकदाम होगा, कोई अमली इकदाम होगा, तो फिर बढ़ के तो बज ही रही हैं। वो तो 2018 से बज रही हैं। वो आ जाएगा, ये आ जाएगा, इस तरह की कोई चक्कर नहीं होती। 16 एमपीओ एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो अंग्रेज के जमाने में थी। अयूब खान ने उसको ऑफिशियली यूज किया, जिसको मर्जी पकड़ लो, अंदर कर दो। इन्होंने तो आज तक किसी के ऊपर 16 एमपीओ भी नहीं लगाई। आप बता दें, दंदनाते फिर रहे हैं, किसी को, बंदे को नहीं एक को पकड़ा इन्होंने। तो किस तरह के ये रिजल्ट कहते जी हम दे देंगे?
कोई नहीं, बस हल्ला गुल्ला है इस तरह, बस फुलझड़ी छोड़ी उससे एंजॉय करें, ऐसी कोई चक्कर नहीं। जब पकड़ लेंगे फिर आप भी हम यहीं पे भी हम, अब पकड़ना आसान नहीं है उसको, उसके साथ कम से कम ऑफिशियली 4 गाड़ियां होती हैं, 2 आगे 2 पीछे, किस तरह पकड़ेंगे आप? बस ये मैंने इसलिए सर आपसे इंटरव्यू किया ना, क्योंकि आप हायर पोजीशंस पे खुद रहे हैं। मैंने कुछ थंबनेल लोगों को देखे कि कप्तान के दबंग खिलाड़ी की एंट्री, राना सनाउल्लाह, चोरों की दौड़े लग गई, गैबी मदद मिल गई, ठीक है। तो इस तरह के देखे, जज्बातियत से हट के ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक अगर कोई तज्जिया बिल्कुल, करता है ना, तो आपका मुखलिस है। अगर आपको बिल्कुल। कोई गलतफहमी का शिकार करता है कि नहीं ये वो, तो मेरे ख्याल में वो दुरुस्त बात नहीं है। चले सर, इस बात को छोड़ दें, राना सनाउल्लाह साहब को छोड़ दें। पंजाब में 30-35 साल ये हुक्मरान रहे हैं ये लोग। सैकड़ों लोगों ने डेफिनेटली जमीनों पे कब्जे किए होंगे, करप्शन की होगी। ये तो नहीं है ना कि 30-35 साल फरिश्तों की हुकूमत थी, ये तो नहीं कह सकते। यानी कि 30-35 सालों में इतने करप्शन हुए, इतने जराइम हुए पंजाब में नून लीग की हुकूमत में, कोई एक बंदा भी इन्होंने अभी तक नहीं पकड़ा। पंजाब में कितना अरसा हो गया इनको हुकूमत करते हुए सर? काफी अरसा हो गया है। सर 11,000 जो 11,000 FIRs हुई हुई हैं, जो मरियम का किचन चलाते हैं ना उन लोगों के ऊपर, मेरा उनके साथ दुश्मनी पड़ी हुई थी, मेरे अपने प्लाट पे कब्जा हो गया था, तो क्या किया जाए, कोई नहीं पकड़ा। उनकी अगर उन खोखरों में से किसी को पकड़ते हैं ना, तो मरियम का किचन बंद हो जाना था, वो पकड़ते ही नहीं। इतनी देर वो उस्मान बज़दार, न जाने कौन सी उसने गुत्थी फैलाई थी। अब एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ, ये उस्मान बज़दार अपोनेंट बैठा, जीत गया वहां पे, ये जो पिछले 17 को है, उस्मान बज़दार ने कहा जी मेरा, हमारे ट्राइब का फैसला, हमारे इधर को जो कबीले चलते हैं, तो उस्मान बज़दार को जिद में रखा। अभी भी तो किसी को लाए हो ना वजीर आला, जी हाँ। अभी भी तो वजीर दाखिला के उस वक्त भी ले आते, लेकिन ये जिद बनाई हुई थी। इमरान खान ने हाजी साहब के साथ जिद बनाई थी कि मैंने, तूने अब कह दिया मैंने ये इसको नहीं तब्दील करना। कुछ नहीं सर, किसी एक को ही पकड़ लेते, खोखरों में कितने हैं। मेरे अपना एक प्लाट अभी तक कब्जे में है, वो FIR दर्ज है, वो जाके ले तो फिर आपको बता दो, 416/18 उसका एप्लीकेशन नंबर है, 416/18 अंजरवाल थाने में मेरा प्लाट कब्जा हुआ है। किस तरह जाके छुड़ाना है? किसने कब्जा किया सर? ये खोखरा ने। अच्छा। हाँ जी, तो वो जो उसके घर का किचन चलाता है, वो किसी की जरूरत नहीं उधर चला जाए। मरियम तो अभी भी वजीर आला से ज्यादा मरियम बीबी के पास इख्तियारात हैं इस वक्त, जबरदस्त। आज बात कर रहा हूँ। और तो फिर हुकूमत ये, पीटीआई की है। हाँ, हुकूमत पे ऊपर परवेज लाई किया, वो तो ऐसी मुन्नस लाई किया, या PTI की कह लो। इस तरह नहीं, ये तो दबंग किस्म का है, जो अपना ना देखे। जो कह रहे थे ना असलम इकबाल की अपनी इतनी फाइलें हैं, अलमान लफीज, तो वो अच्छा। क्या एक्शन लेगा? पॉलिटिक्स में अब तो शरीफ बंदे का काम ही नहीं है ना, सही। जिसके पास 5-7 करोड़ से नीचे इलेक्शन नहीं होता, वो होएगा तो आएगा ना, वो कहाँ से सही। गरीब, तो उसने 5-7 करोड़ कहाँ से कमाया हुआ है, ये भी तो चक्कर है। फिर अगर पंजाब में कहीं करनी, तो इन डान भाई लोगों से मिल के करनी पड़ेगी, वो सारे मुस्लिम लीग के हैं, जितने भी भाई लोग डान लोग हैं। आपने एक बात की कि असलम इकबाल साहब की अपनी भी इतनी फाइलें हैं, तो डेफिनेटली सर वो दौरानिया वीडियो का तवील हो जाता है। तो उस हवाले से भी मैं आपके साथ खुसूसन जो है ना एक डिस्कशन करूंगा। क्योंकि देखें, ये तो नहीं हो सकता ना कि हम, अगर हम कहें कि करप्शन ना हो, ठीक है, तो फिर ये नहीं हो सकता कि मुनीर शाह के लिए करप्शन हराम है, जमशेद अंसारी के लिए करप्शन हलाल है। ये फिर ये नहीं, बाज़मीन इंसान इस तरह नहीं कर सकता जी। साफ सुथरा बंदा लगाना पड़ेगा और उसके पीछे खड़ा हो। ये नहीं कि उसको रोजाना रिपोर्ट ले, उसको चाबी भरे, चाबी के बगैर नहीं चले। एक माफिया 40 साल का, उसको आपने किस तरह 40 माह में किस तरह ठीक कर लेंगे? नहीं होना। जब सही। तक निचले लेवल पे जाके निकले, निचले लेवल की जुडिशरी कहीं भी नहीं ठीक होती, जहाँ भी हो सही। जाता है। सर मैं आपका मशकूर हूँ, आपने बड़ी जेन्युइन तज्जिया दिया। मैं आपको पसंद इसलिए करता हूँ कि आप ख्वाहिशात पे मबनी तज्जिया नहीं। ख्वाहिशात, जी। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, ठीक है जज़ाकल्लाह। सर। आपने तारुफ में न करवाया, वो भी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। कोई इंशाअल्लाह मसला ताला नहीं सर। मौला ताला ये थैंक यू। जुमा बायस बनाए,
और इलेक्शन आपके खासकर वहाँ पे जो खतरा है रंगो खून का, वो वहाँ भी खैरियत से हो जाए। वहाँ पे अल्लाह भी आमीन, आमीन, आमीन। नाज़रीन, सरदस्त आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।